हेलो एंड वेलकम दोस्तों। फिर से एक बार आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एसके आर्ट बॉक्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि पिछले हफ्ते में मैंने यूट्यूब पर कोई भी स्केच एंड स्टोरी वीडियो क्यों नहीं अपलोड किया था। उसकी वजह भी उतनी ही गंभीर थी। दोस्तों, इस कोरोना की महामारी के काल में आप लोग प्लीज़ अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना, क्योंकि ये बहुत ही भयानक रोग है। हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कोरोना की वजह से लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे खुद के घर में कोरोना के 4 से 5 पेशेंट मिल चुके हैं और अब खुशी की बात यह है कि वो सारे अब ठीक है, घर भी वापस आ चुके हैं। इसी की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। सो प्लीज़ आप अपना अपने घर वालों का ख्याल रखना, बेवजह घर से मत निकलना। चलिए दोस्तों, तो ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए हम चलते हैं हमारी आज की स्टोरी की ओर। आज जिस महिला की मैं कहानी बताने जा रही हूँ, उसने अपने लाइफ में इतने अन्याय और तकलीफ़ें झेली है कि अगर हम में से किसी के भी जीवन में इसके 10% तकलीफ़ें भी आती तो हम जी नहीं पाते। सीरियसली हम जी नहीं पाएंगे। मैं एक ऐसी महाराष्ट्रियन महिला की बात कर रही हूँ जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अनाथ और बेघर बच्चों के नाम कर दी। अब तक तो आपको पता चल चुका होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, हम सबकी प्यारी माँ सिंधुताई सपकाल। सिंधु जी का जन्म 14 नवंबर 1947 में वर्धा जिले में एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके घर वालों को लड़की नहीं चाहिए थी, फिर भी लड़की पैदा हुई, इसीलिए उन्होंने उनका नाम चिंदी रखा था। चिंदी का मतलब होता है किसी भी काम का ना होना। सिंधु जी को उनके घर वाले अपने घर के जानवर संभालने के लिए भेजते थे। सिंधु जी जानवरों को चरने के लिए छोड़ देती थी और बाकी समय स्कूल में जाकर बैठती थी। उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। आधा दिन स्कूल और आधा दिन जानवरों की देखभाल, ऐसे करते करते सिंधु जी 4th कक्षा तक पढ़ी। उनके पिताजी को इस बात की भनक लग गई, तो उन्होंने सिंधु जी का पढ़ना लिखना बंद कर दिया। सिंधु जी को कभी भी पूछेंगे कि उनकी पढ़ाई कितनी हुई है, तो वो बताती है कि हाफ टाइम 4th तक। उसके बाद जब सिंधु जी 9 साल की हुई तो उनकी शादी कर दी गई, वो भी उनसे 26 साल बड़े आदमी से, जिसका नाम था श्रीहरि सपकाल। ससुराल में सिंधु जी को बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं मिलता था और वहाँ पर पढ़ने लिखने का भी एनवायरनमेंट नहीं था। यहाँ वहाँ से कागज़ के टुकड़े उठाकर वो घर में चूहों को बिल में छुपा के रखती थी। घर में कोई नहीं है देखकर सिंधु जी उन टुकड़ों को पढ़ती थी। शादी के बाद सिंधु जी रास्ते पर से गोबर उठाने का काम करती थी, लेकिन उन्हें उस काम की कोई भी कीमत नहीं मिलती थी। उनका यह कहना था कि रास्ते पर मिट्टी और पत्थर डालने वाले लोगों को भी उसकी कीमत मिलती है, तो हमें गोबर उठाने पर उसकी कीमत क्यों ना मिले। सिंधु जी ने एक इंटरव्यू में कहा था की नवऱ्याचं पीठ आणि बायकोचं तेल मीठ असं 50-50 संसाराला लागतंच। इसका मतलब है अगर पति ने आटा लेकर आया हो घर पे, तो पत्नी का भी फर्ज होता है कि तेल और नमक की जिम्मेदारी, ऐसे 50-50 जिम्मेदारी अपना घर चलाने के लिए ज़रूरी होती है। सिंधु जी ने किए हुए आंदोलन की वजह से उन्हें उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। एक दमड़ाजी नाम के आदमी के पास सिंधु जी की ज़मीन गिरवी पर थी। उस आदमी को ऐसा लगा कि अगर सिंधु जी आंदोलन करके जीत सकती है तो आगे जाकर मेरी ज़मीन पे कब्जा भी कर सकती है। ऐसा होना दमड़ाजी को मंजूर नहीं था। जब सिंधु जी 18 साल की थी तो 3 बार माँ बन चुकी थी। जब सिंधु जी 4थी बार गर्भवती थी तो उन्होंने बहुत बड़े संघर्ष को सामना किया था। दमड़ाजी ने सिंधु जी के पेट में जो बच्चा था वो खुद का है ऐसा झूठा दावा किया था। ये सुनकर किसी भी पति के मन में अपनी पत्नी के बारे में शक ज़रूर पैदा होगा। शक की वजह से सिंधु जी के पति ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। तभी सिंधु जी 9 महीने की गर्भवती थी। उन्हें बहुत मारपीट भी की थी। ऐसी अवस्था में मारपीट की वजह से अगर सिंधु जी मर भी जाती तो उसका इल्ज़ाम उनके पति पर आ जाता। ऐसा सोचकर सिंधु जी के पति ने उन्हें खींचकर गाय के तबेले में लाकर फेंक दिया, क्योंकि गाय उन पर हमला करके उन्हें मार डाले। लेकिन कुदरत को ये मंजूर नहीं था। ऐसी ही अवस्था में सिंधु जी को लेबर पेन शुरू हुए।
लेकिन एक गाय उन पर आकर खड़ी हो गई ताकि दूसरी गायें उन पर हमला ना करें। ऐसी स्थिति में सिंधु जी ने गाय के तबेले में एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया था। पति ने घर से बाहर निकाल दिया था, इसी वजह से गांव वाले भी उनकी मदद के लिए नहीं आते थे। ऐसे में बच्चे और उसकी माँ के बीच में जो नाल होती है वो सिंधु जी ने खुद अपने हाथ से पत्थर से काट दी थी। पत्थर से 16 बार वार करने के बाद जाकर वो नाल कट गई थी और उनका बच्चा उनसे अलग हो गया था। गांव वाले मदद नहीं करते थे, इसीलिए सिंधु जी अपने मायके पे आ गई, लेकिन उनकी सगी माँ ने भी उनकी मदद नहीं की। इसकी वजह से सिंधु जी बहुत निराश हो गई थी। आगे जाके सिंधु जी परभनी, नांदेड़, मनमाड रेलवे स्टेशन पर भीख मांगती फिरती थी। उन्हें जितनी भी भीख मिलती थी वो उन्होंने कभी भी अकेले नहीं खाई थी। आजू बाजू के जो भी भिखारी थे उन्हें साथ में बुलाकर उनके साथ शेयर करके वो खाना खाती थी। एक बार जलगांव जिले में पिंपराला स्टेशन पर उन्होंने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया था, लेकिन अगर छोटी बच्ची का भी अपने साथ हत्या कर दी तो हमें पाप लगेगा, ऐसा सोचकर उन्होंने कदम पीछे ले लिए। 2-3 दिन से उन्हें भीख न मिलने के कारण वो वहाँ से चली गई थी। वहाँ से निकल के वो शमशान घाट में चली गई, क्योंकि वहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। उस वक्त सिंधु जी ने जलते हुए प्रेत पर रोटी सेंक कर खाई थी। कई बार लोग उन्हें भूत समझकर डर के भाग जाया करते थे। उन्होंने अपनी बच्ची का नाम ममता रखा था। हम जैसे सामान्य लोगों के लिए असामान्य ऐसे सिंधु जी का संघर्ष बहुत बड़ा है। सिंधु जी एक ऐसी महिला है जिन्हें दूसरों का दुख कभी भी सहन नहीं होता था। वो जब अनाथ और बेघर बच्चों को देखती थी तो उनके दिल में उनके लिए बहुत दया आती थी। आगे जाके उन्होंने अनाथ और बेघर बच्चों को सहारा देने का निर्णय ले लिया था। अगर अपनी खुद की बेटी को अपने पास रखा तो इन बच्चों की देखभाल में भेदभाव आ जाएगा, इसीलिए उन्होंने अपनी खुद की बेटी अपने पास नहीं रखी थी। अपनी खुद की बेटी की तरह ही वो अनाथ और बेघर बच्चों को बहुत प्यार करती थी। अनाथ बच्चों को संभालकर उनके जीवन को नई दिशा देने के लिए सिंधु जी ने अपने बेटी के नाम से ममता बाल सदन संस्था की स्थापना की। 1994 में पुणे के पास पुरंदर में कुंभारवलन इस गांव में ये संस्था शुरू की गई थी। अपनी खुद की बेटी को पढ़ाई के लिए दगड़ूशेठ हलवाई संस्था सेवा सदन में रख दिया था और उन्होंने दूसरे अनाथ और बेघर बच्चों को सहारा दिया था। ममता बाल सदन में बच्चों के खाने की, कपड़े की और इतर सुविधाओं की अच्छे से व्यवस्था की थी। इतना ही नहीं, लेकिन उन बच्चों की पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी भी संस्था उठाती थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद इन बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए और स्वावलंबी होने के लिए मार्गदर्शन भी दिया जाता था। यहाँ पर बड़े हुए हर लड़का और लड़की के लिए सही लाइफ पार्टनर ढूंढना और उनके शादी का नियोजन करना, ये सभी काम संस्था पूरी कर दी थी। 1000 से भी ज़्यादा बच्चे इस संस्था में रह चुके हैं। सिर्फ एक संस्था ना खोलते हुए सिंधु जी ने आगे जाके पुणे, चिखलदरा, वर्धा, सासवड़ ऐसे बहुत से जगहों पर अपनी संस्था ऊभी की थी। सारी संस्थाओं के मिलकर 1400 से भी ज़्यादा बच्चे थे। सिंधु जी इन बच्चों की माँ थी, इसीलिए उनका नाम माई था। जैसे बच्चों को प्यार करना उनका एक गुण था, वैसे ही उनके पास बोलने का और कविता करने का भी कला गुण थे। सिंधु जी के अनेक भाषणों में और मुलाकात में वो साफ जाहिर होता है। मेरा भाई बहुत ही लकी है जिसे सिंधु जी से मिलने का और उनका इंटरव्यू लेने का मौका मिला था। सिंधु जी को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर 750 पुरस्कार मिल चुके हैं। अभी सिंधु जी को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मराठी सिनेमा में काम करने वाली एक अभिनेत्री तेजस्वी पंडित
इनको सिंधु जी की भूमिका निभाने का भाग्य मिला है। सिंधु जी के जीवन पर आधारित मी सिंधुताई सपकाळ ये एक मराठी चित्रपट भी प्रदर्शित किया गया है। एक बार ये सिनेमा आप बिल्कुल देखना, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये फिल्म। मैंने भी कई बार देखी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी प्यारी सिंधु माँ की कहानी। दोस्तों, सिंधुताई सपकाळ ये महिला हमारे हिंदुस्तान की सारी महिलाओं के लिए बहुत बड़ा आदर्श है। उनके जीवन के सारे संघर्षों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज का ये स्केच और स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे की बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह मैंने अपलोड किए हुए वीडियो सबसे पहले आपको उसके नोटिफिकेशन आए। ऐसे ही एक नई स्टोरी और नए स्केच के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, घर पर ही रहना। गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।